वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर था पिछले भोजन स्वास्थ्य एवं रोग, फूड हेल्थ एंड डिजीज, इसका बचा हुआ भाग हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो था हमारा पिछले टॉपिक में जो बिटरा गया जहाँ पर मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, आहार के प्रमुख पोषक तत्व, तो ये बता दिए थे केवल प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेन एलिमेंट्स इसके होते हैं, हमारे फूड हमारा होता है। इनमें पहला हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बड़ा आवश्यक होता है। ये हाईली कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि अनेक अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और ये जो अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल होते हैं यह इसमें पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। एक सिंपल अल्फा अमीनो एसिड दिया हुआ है, इसका जनरल फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर है NH2CHR COOH। अगर हम यहाँ पर आधा बैच लिखते हैं NH2CH2 COOH, ये हमारा ग्लाइसिन होता है और ये एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। अगर हम ऐसे आप CH3 लगा देते हैं उसे एलेनाइन कहते हैं। तो ये प्रोटीन चेन बनती इस तरह से कि एक अमीनो एसिड जो होता है ऐसे, अगला अमीनो एसिड आर लगा दें यहाँ पर हम, ये है इस तरह से सपोज एक अमीनो एसिड का एक H और दूसरे को OH इंटरेक्शन करते हैं तो H2 यहाँ से रिमूव हो जाता है, बचता है इस तरह से NH2 CH2 CO NH CH2 COOH। इस तरह से ये जो हमारा CO बॉन्ड है यही बॉन्ड हमारा कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। यही पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये बायोरिक टेस्ट देता है, स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का विशिष्ट टेस्ट होता है जो केवल पेप्टाइड बॉन्ड ही देता है। तो ऐसे हम प्रोटीन की चेकअप भी करते हैं, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड की प्रेजेंस को चेक करते हैं। अब ये तो हमारा डाइपेप्टाइड कहलाता है। अगर दो अमीनो एसिड मिलते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है, वो कहलाता है डाइपेप्टाइड। तो ये डाइपेप्टाइड है ये। फिर अगला अमीनो एसिड यहाँ लिखेंगे आगे तो उसका NH2 इसका COOH ग्रुप होगा, वो रिएक्शन करेगा, H2 निकलेगा, फिर अगेन ऐसे चेन बनती चली जाती है। तो 10,000 मॉलिक्यूल पर जाके कहीं पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा करके है। और जब और ज़्यादा मॉलिक्यूल हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाती है आपस में, तब हमारी एक प्रोटीन चेन बनती जा करके है। तो इस तरह से प्रोटीन फॉर्मेशन होता है हमारी ये। तो प्रोटीन जो हम मनुष्य होते हैं, हम अपने आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, अपने शरीर के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, इसलिए हम लोग प्लांट्स या अदर सोर्स पर डिपेंड होते हैं। तो मूंगफली खाते हैं, चने खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, यहाँ से हम प्रोटीन लेते हैं। बात आती कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का कंपोजिशन क्या है, किस किस तत्वों से मिलकर बना हो, तो यही दिख रहा है। देखिए अमीनो एसिड में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये तो इसी में हो गए, ये 4 एलिमेंट जो यहाँ दिख रहा है अमीनो एसिड में। इसके अलावा इंसुलिन में सल्फर होता है, मिल्क प्रोटीन जो होती है मिल्क कैसिन फास्फोरस होता है। तो इस तरह से हमारे और भी एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट ज़्यादा परसेंटेज होती है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होती है, ज़्यादा होती है। बाकी फास्फोरस होता है, मिल्क कैसिन होता है, सल्फर हमारा इंसुलिन में होता है, सब प्रोटीन के टाइप होते हैं। फिर बात आती है हमारी सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सोर्स आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, खाते पीते हम लोग रहते हैं, पता भी होगा। वैसे तो सबसे अधिक प्रोटीन जो रिच होता है वो सोयाबीन होता है, ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है।
अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन होती है। अंडे से ज़्यादा प्रोटीन हमारे मूंगफली में भी पाई जाती है। तो ग्लाइसिन मैक्स जो हमारा होता है सोयाबीन, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। मछली है, अंडा है, मीट है, दूध है, दालें हैं, पल्सेस, इनसे हमें प्रोटीन मिलती है। गेहूँ है, चना है, मक्का है, इन सब से हमें प्रोटीन मिलती है। तो प्रोटीन में एनिमल प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, इस तरह की प्रोटीन होती हमारी है। प्लांट प्रोटीन में ग्राम है, वीट है, सोयाबीन है, और जितनी भी दालें हैं, मूंगफली, ग्राउंडनट, मूंगफली ग्राउंडनट कहते हैं, एंड इट्स बोटैनिकल नेम अरेकिस हाइपोजिया। तो इस तरह से हम प्रोटीन के हमारे सोर्स होते हैं। फिर बात आती है वर्क एंड यूज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का उपयोग क्या है शरीर में, हमारे क्या काम करती है? तो पहला, शरीर की वृद्धि एवं विकास हेतु। तो जो प्रोटीन होती है वो हमारे शरीर के विकास और ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। शारीरिक क्षतिपूर्ति तथा रखरखाव। हमारे शरीर में जो टिश्यू होते हैं वो टूटते रहते हैं, उनकी मरम्मत होती रहती है, ये हम प्रोटीन काम करती है। रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। अगर प्रोटीन कमी हो जाएगी तो शरीर में बीमारी फैल जाती है, तो इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। फिर ऊर्जा उत्पादन हेतु, हमारे शरीर के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो प्रोटीन से हमारे शरीर के लिए एनर्जी भी मिलती है। इस तरह प्रोटीन का एनर्जी फॉर्मेशन में बड़ा योगदान होता है। एनर्जी भी प्रोटीन से मिलती है हमारे लिए है। फिर बात आती है विभिन्न एंजाइम एवं हार्मोन्स का फॉर्मेशन। कई एंजाइम्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं, इनके फॉर्मेशन में प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। जितने भी एंजाइम होते हैं उन सबका नेचर प्रोटीनेशियस नेचर होता है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के नेचर होते हैं, इसलिए एंजाइम के फॉर्मेशन में, हार्मोन्स के फॉर्मेशन में इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी का प्रभाव क्या होता है भाई? प्रोटीन की कमी से क्या होता है? वजन कम होना शुरू हो जाता है। एक रोग होता है क्वासिकर रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी से क्वासिकर रोग हो जाता है। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, भूख कम लगती है, सूजन आने लगती है, वजन कम होना शुरू हो जाता है। क्वासिकर में क्या होता है? बालक जो होता है उसकी त्वचा सूखी हो जाती है, पेट भी उसका निकल आता है। तो इस तरह से प्रोटीन कमी से मेन क्वासिकर रोग होता है। मेन जो रोग होता है कहीं टिक करने का जाता है एमसीक्यू में, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बाहर हम लोग क्वासिकर रोग टिक करेंगे। फिर आता है रेमेडीज फॉर रिमूविंग प्रोटीन डिफिशियंसी। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन कमी हो गई है तो हम उसको कैसे दूर करें? प्रोटीन कमी दूर करने के लिए हमें अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी। अपने भोजन में प्रोटीन का उचित समावेश करें। दालें खाएं हम लोग। दालें हमें दिन में एक बार दाल लेनी चाहिए, वैसे पर डे ना भी ले पाते हैं हफ्ते में 3 दिन तो दाल लेनी चाहिए। मूंगफली खाएं। मूंगफली को ग्राउंड नट, तो गरीबों का बादाम भी कहते हैं। आम पब्लिक यदि बादाम नहीं खा पाती है, बादाम चूँकि महंगा होता है, तो हम लोग मूँगफली खाएँ तो मूँगफली को गरीबों का बादाम कहते हैं। सस्ती भी मिलती है, बहुत महंगी मूँगफली नहीं आती है, उससे प्रोटीन कमी पूरी हो जाती है। दालें खाएँ। चना, काला चना जो होता है उसमें खूब प्रोटीन होती है, उसे खाएँ। मक्का खाएँ, मक्का में प्रोटीन होती है। चना और मक्का तो महंगे भी नहीं, सस्ते आते हैं ये, तो इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। चने भिगो के खा सकते हैं। भिगो खाने में होता है कि माल्टेज जो होता है माल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। अंकुरित चने खाने चाहिए, हमें एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन कमी हमारी पूर्ति होगी, प्रोटीन कमी की। इस तरह से हम अच्छा भोजन, अच्छा आहार अगर लेते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, छुआरा है, बादाम, पिस्ता, इन सब में अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन होती है। ये तो महंगे हैं, अगर फिर भी हम लोग सबसे अच्छा तरीका प्रोटीन के लिए मूंगफली, ग्राउंडनट, गरीबों का बादाम जिसे कहते हैं, इसे खाएं हम लोग, प्रोटीन की कमी पूरी होती रहेगी। दाल खाएं, दूध पिए, अंडा खाएं, और यहाँ तक कि अंडा और दूध ये जो चीज़ें हैं
ये सर्वोत्तम आहार, पौष्टिक अधिकतर चीज़ें दूध और अंडे पाई जाती हैं। इस तरह से प्रोटीन कमी पूरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रोटीन चैन बना के बता रहे हैं कैसे प्रोटीन चैन बनाते हैं। तो ये जो हमारा प्रोटीन चैन होती है, ये जैसे तो ये जो हमारा जनरल फार्मूला लिखते हैं NH2 CHR1COOH प्लस HNH CHR2CO, ये हमारा कोई दूसरा मॉलिक्यूल है। इस तरह से ये निकलता है। एक मॉलिक्यूल का अमीनो ग्रुप का H और दूसरे का एसिड ग्रुप का OH ग्रुप। तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन होता है NH2 CHR1CO बचाई, फिर NH, फिर CHR2COOH। आगे फिर रिएक्शन होगी तो होगी NH2 CHR3COOH। तो फिर यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। इस तरह से अगेन H2 को मॉलिक्यूल इज एलिमिनेट और बनेगा NH2 CHR1CONH CHR2, फिर ये CO बचा, CO के बाद ये NH बचा, NH के बाद CHR3, फिर ये COOH। इस तरह से हमारी प्रोटीन चेन बनती चली जाती है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है, डाइपेप्टाइड कहलाएगा, फिर ट्राइपेप्टाइड कहलाएगा, ऐसे किया जाता है। पेप्टोज बनते हैं, फिर प्रोटीन्स बनते हैं और फिर जाके हमारी कहीं प्रोटीन चेन बनती जा करके है। अगर हम प्रोटीन चेन लेते हैं तो इसी में और मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, इधर लिखते चले जाते हैं। ऐसे अगेन कंडेंसेशन होता चला जाता है, नहीं लिख रहा है, अगेन मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे NH2 CHR1CONH CHR2CONH CHR3CO NH and so on, और CHR3OH। इस तरह से हम अनेक मॉलिक्यूल RNA ले लिया, अनेक मॉलिक्यूल ले सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह हमारी प्रोटीन चेन बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और इसमें अनेक पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। इस तरह से प्रोटीन चेन जो होती है इसके दो एंड होते हैं। एक एंड होता है लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, जिसे कहते हैं एंड टर्मिनल एंड, और इस पर अमीनो ग्रुप फ्री होता है, इसे कहते हैं एंड टर्मिनल एंड कहते हैं। राइट हैंड साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री होता है, जिसे कहते हैं सी टर्मिनल एंड या सी टर्मिनल रेजिड्यू। इस तरह से हमारी प्रोटीन चेन बनती है। बाकी नेक्स्ट जो हमारा इसका अगला फैट है, फैट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।